और कांग्रेस का ध्यान ऐसे भी दुर्भाग्यजनक घटनाओं में राजनीति करने पर है। राजनीति हम लोग करने नहीं आए हैं, हम भी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। में भी हम लोग 3 लोगों को गवा दिया जो कोरबा और बिलासपुर मार्ग है उसको बंद कर दिया गया, रेल मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। कोरबा से बिलासपुर आ रही मेमू लोकल ट्रेन हेमूनगर ब्रिज के पास मिडिल लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेमू ट्रेन का इंजन और डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए और कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रेलवे ने इस हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें लोको पायलट समेत कई यात्री शामिल हैं। इसके अलावा 20 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने पूरी रात घटनास्थल पर कैंप कर कार्य की निगरानी की। रात भर बचाव दल फंसे यात्रियों को निकालने में जुटा रहा। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि ऑटो सिग्नल फेल होने के कारण यह टक्कर हुई। हादसे के दौरान मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि मेमू ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर की मौत हो गई। गैस कटर की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद उनका शव बाहर निकाला गया। अब तक 11 मृतकों में से 10 की पहचान हो चुकी है, जबकि एक शव शिनाख्त अभी बाकी है। हादसे में घायल यात्रियों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमने अस्पताल से परिजनों से भी बात की। देखिए पूरा वीडियो। नैला से आ रही थी सर, नैला से बिलासपुर डीपी विप्रा में पढ़ती है वो। हाँ, सेकेंड ईयर बीएससी मैथ्स के सेकेंड ईयर स्टूडेंट है वो। हाँ जी। तो यहाँ क्या वो पढ़ने के लिए हाँ, पढ़ने मतलब यहाँ रहती है पीजी में। हाँ, तो आ रही थी। तो आप लोग को पता कैसे चला ये हादसे के बारे में? वो एक लड़का था, वो भी वहीं का था, चौक से कॉलेज में पढ़ रहे वो। और सब बच्चे वहाँ के बचाने गए थे और बच्चे लोगों को निकालने के लिए, जो ट्रेन में हादसा हुआ था उन लोगों को ना, तो क्या बोलते हैं, वही नंबर वही बताई थी, बात सब कर रही थी उस समय। हाँ, मम्मी को बता दो तो अभी उनकी हालत कैसी होगी? अभी तो ना ठीक नहीं है सर। शुरू में ठीक था, बात सब करी है। उसको चोट बहुत ज्यादा है, जख्म बहुत है उसके में। वो दर्द के मारे ना बात नहीं कर सक रही है। अभी पल्स भी उसका कम हो गया था, लेकिन अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक है बोल रहे हैं डॉक्टर लोग। तो सात जगह से फ्रैक्चर हुआ है पूरा। 7 जगह फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ से यहाँ, फिर कमर, फिर यहाँ, दोनों पैर पूरा ऐसे मुड़ गया है उसका। इस रेलवे की नाकामी के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? रेलवे क्या बोलूँ सर, अब उन लोग भी ड्राइवर लोग का अपना, उन लोग को भी तो अपनी जिंदगी प्यारी होगी ना। अब उधर से उसको सिग्नल नहीं मिला होगा तभी तो ऐसा किया है, नहीं तो अपना जान सबको प्यारा रहता है। मेरे हादसे में भी हम लोग 3 लोगों को गवा दिया अपने परिवार से। जी, कौन कौन था आपके? मेरा छोटा भाई था, मेरी बहू थी और मेरा भाई का सास। जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी छोटा बच्चा भी है, उसका बहुत हालत अभी खराब है, वो जो कि अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। जी जी। इस हादसे से आप क्या 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 बोलना चाहते हैं? क्या भैया, मेरा पूरा परिवार भी कर चुका है ना। आगे पीछे भी कोई नहीं है, पापा भी नहीं है मेरे, बस मैं बस हूँ इकलौता। अब वो बच्चे की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर आ गई है, उसको सरकार की तरफ से कुछ हेल्प चाहिए भी। कहाँ से आ रही थी? ये अकलतरा से आ रही थी। कहाँ जा रही थी? बिलासपुर। बिलासपुर क्या करना है बिलासपुर? मेरे पास आ रही थी, मैं यहीं रहती हूँ ना, तो मैं इनको बुलाई थी अपने पास, तो ये मेरे पास आ रहे थे, ये और भाई दोनों को ही। तो आपको इनका जानकारी कैसे मिला?
तो मेरा भाई फोन किया, दीदी हम लोग जयराम नगर पार कर लिए हैं, स्टेशन आना लेने के लिए। तो मैं स्टेशन जा रही थी लेने इनको, तब फिर आधे दूर पहुंची ना, फिर फोन आया कि दुर्घटना हो गया है दीदी, ट्रेन ऐसा चढ़ गया है मालगाड़ी के ऊपर ऐसे करके। तो मैं स्टेशन ना जाके ना देवरी खुर्द गई थी इनको लाने के लिए। तो वहाँ का स्थिति, मेरे भाई को घर छोड़वाई हूँ। उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत तो अभी ठीक है, लेकिन वो भी बहुत डरा हुआ था, मैं ट्रेन में कभी नहीं बैठूंगा ऐसा बोल रहा था, तो उसको घर भेजवाई हूँ मैं। हाँ, बताएंगे आप क्या लगते हैं बच्चे के? चाचा लगता हूँ उसका। कहाँ गए थे वो लोग? उन लोग चापा गए थे, चापा गए थे? हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल का नाम बताओ। हॉस्पिटल का नाम है नायक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किसका इलाज कराने गए थे लोग? उन लोग भाई अर्जुन भाई का इलाज करवाने के लिए गए थे। तो ऑपरेशन हुआ था, कुछ उसका टाका ऑपरेशन खुलवाने। टाका कुछ ऑपरेशन हुआ था, उसका टाका खुलवाने कल गए थे। हाँ। ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले हुआ था। जी जी। तो आपको इनकी जानकारी कैसे मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया? जब मोबाइल में वायरल हुआ कि ये गाड़ी का पुराना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमको ध्यान आया कि हमारा भाई भी उसी में है, तो फिर हम लोग वहाँ गए। तो गए तो आपको बच्चा जब दिखा, अब नहीं दिखा, तो आप क्या पता कैसे चला कि बच्चा बस बचा हुआ है? नहीं, वीडियो में पता चला कि बच्चा रेलवे हॉस्पिटल में है। तो फिर हम लोग रेलवे हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ बच्चे का इलाज चल रहा था और वहीं पर उनकी मम्मी का बॉडी मिला। तो अभी बच्चा का हालत कैसा है? बच्चे का हालत अभी ठीक है और रेलवे प्रशासन उसको अपोलो हॉस्पिटल रिफर करके अपने खर्च पे इलाज कर रही है। कर रहा है? जी जी। तो इसमें क्या आप नाकामी देखते हैं रेलवे की, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है? रेलवे की नाकामी तो है ही, क्योंकि एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी है और उस पर लोकल ट्रेन को भेजा जा रहा है। ये रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है। लगातार राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने। घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। 2 हताहत इलाइट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 5 रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ अपोलो में है और सिम्स में भी इलाजरत है। जो हताहत है उनका समुचित इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने घर को जा सके। इसे प्राथमिकता से रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार की टीम कर रही है, जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, रेलवे ने और राज्य सरकार ने राहत की घोषणा की है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है। घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी तथ्य आएगा, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। ये बहुत दुखद घटना है। सर, इसमें एफआईआर दर्ज किया है क्या सर? करने के निर्देश दिए क्या? देखिए, जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी ये सुनिश्चित होगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच प्रारंभ होगी। जांच के तुरंत बाद भी जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई है कि घायलों से आप मिले हैं क्या? घायलों से मिलने के क्या कहते हैं? एक अत्यंत दुर्भाग्यजनक रेल दुर्घटना हुई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला प्रशासन की पूरी टीम, राज्य सरकार की टीम, रेलवे की टीम त्वरित रूप से बचाव और राहत कार्य में लगी। एक कठिन वो राहत और बचाव का काम था, वो हुआ और अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना मिली है। जो हताहत हैं अलग अलग हॉस्पिटल में उनकी इलाज जारी है। 2 लोग इलाइट हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, 5 रेलवे हॉस्पिटल में, अपोलो में भी और सिम्स में भी इलाज हो रहा है। जो घायल हैं उनके परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था हुई है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। सरकार की प्राथमिकता, रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता कि जो हताहत हैं उनको समुचित इलाज मिले, समय पर इलाज मिले और जल्दी से ठीक हो, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित है। हादसे की वजह कुछ सामने आ पा रही है? जांच के आदेश से उच्च स्तरीय जांच हो रही है
जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य आएंगे, जो भी जानकारी आएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। जांच को डिले किया जा रहा है, सीएम कह रहा है कि कल से जांच शुरू करें, तो डिले क्यों कर रहे हैं? देखिए जांच देखिए मैंने जैसे बताया जांच के आदेश हो गए हैं, जल्दी से जांच होगी। अभी हमारी प्राथमिकता जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनका समुचित इलाज हो, समय पर इलाज हो, जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जांच का भी काम एक साथ चालू होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि पोल की जो कीमत है वो लोगों की जान से ज्यादा प्यारी है इस सरकार को। भूपेश बघेल का ये बयान है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर राजनीति रोटी सेकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारी चिंता और हमारी प्राथमिकता आज के समय में जो पीड़ित पक्ष है उनको राहत मिले, ये होनी चाहिए। राजनीति हम लोग करने नहीं आए हैं, हम भी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। सरकार को पीड़ित परिवार और सब लोग हम लोग उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को उचित इलाज भी होना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि छत्तीसगढ़ को रेलवे ने पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा इस सरकार ने, दोनों डबल इंजन की सरकार। कभी यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता है, ट्रेनें को बंद कर दिया जाता है, त्योहारी सीजन में यात्री भटकते रहते हैं, कभी टाइमिंग 12-12 घंटे लेट है। और आज मतलब यहाँ से आप माल ढुलाई के लिए, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो नंबर 1 प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके और यात्री ट्रेनों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उसी का नतीजा है कि उस ट्रेन में अगर मालवाहक ट्रेन गुजर रही है, रुकी हुई है, तो फिर यात्री ट्रेनों को क्यों परिचालन करने का अनुमति दी गई है? कौन है इसका जिम्मेदार? 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों अनुमति दी गई? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है, ऐसी लापरवाही भविष्य में नहीं होनी चाहिए। रेलवे का सिस्टम पूरी तरह से, जिस तरह से सरकार बड़ी दावा कर रही है केंद्र सरकार कि रेलवे को हाईटेक बनाया जाएगा, एक्सीडेंटल सिस्टम को रोका जाएगा और एक्सीडेंटल रोकने के लिए वो क्या सुरक्षा कवच के माध्यम से एक्सीडेंटल को रोका जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं रेलवे के अधिकारी, रेलवे विभाग और केंद्र सरकार से कि पिछले वित्तीय वर्ष में 27,000 करोड़ रुपए रेलवे कमाकर केंद्र सरकार को देती है, तो छत्तीसगढ़ के इस रेलवे में जो एक्सीडेंट हुआ है उन रेलवे में सुरक्षा कवच क्यों नहीं थी? और विभाग का सिस्टम कहां था? मतलब सरकार बड़े दावा कर ले कि हम एक्सीडेंटल को रोकने के लिए आधुनिक सिस्टम हम ला रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से रेलवे सरकार का सिस्टम, सुरक्षा सिस्टम फेलियर है। वो हमको उदाहरण देखने को कि हम लोगों ने सभी लोगों से और डॉक्टरों से भी चर्चाएं हुई, तो जिस प्रकार से जहां तकलीफ है, जहां दर्द है, उस अनुसार उनको दिशा निर्देश हम लोगों ने दिए हैं कि उनको और अच्छे से इलाज होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस रेल दुर्घटना के सबसे बड़ा कारण, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी लापरवाही हुई है कि एक ही रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी दौड़ रही है, मालगाड़ी चल रही है, मालगाड़ी रुकी हुई है और उसी रेलवे ट्रैक पर यात्री ट्रेनों को परिचालन करने की अनुमति कैसे दी गई? क्या विभाग को पता नहीं था क्या कि सामने ट्रेनें खड़ी है, जो ट्रेनें मालवाहक ट्रेनें हैं वो सामने खड़ी है, आखिर परिचालन की अनुमति कैसे दी गई? सबसे बड़ा सवाल। ये रेलवे को हाईटेक बनाया